दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो हम दो बहनें नहीं कर सकते दोस्तों। चींटी को मारने जैसे छोटे कामों से लेकर पापड़ बनाकर बिजनेस में अंबानी तक को फेल करने का टारगेट और प्लान हम 1 घंटे में बना लेते हैं दोस्तों। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मैं आ चुकी हूँ आज 10 रुपए के साथ एक चैलेंज वीडियो बना। हेलो गाइस, आज है हम लोग रायपुर के मरीन ड्राइव में और हम लोगों को मिला है चैलेंज की 10 रुपए में हमें किसी भी कैफे में जाकर क्या मिलता है देखें। इससे पहले जाते हैं हम लोग ये वाले थे और फिर देखते हैं कि क्या मिल सकता है इस 10 रुपए से, ठीक है। और जैसे जैसे हम कैफे के लिए आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे डरावनी आवाजें भी आ रही थी दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि बगल में भूतिया हवेली है और ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए भगवान जी भी मेरा साथ दे रहे थे और कुछ इस तरीके से साउंड इफेक्ट लगा के चल कैमरामैन के लिए एक तो मैं सीधा कैफे के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले मैनेजर के पास जा रही थी बात करने के लिए, तभी मेरी कैमरा वाली दीदी बताती कि यहाँ पर एक मेनू नाम की भी चीज होता है जिसे देखकर आप जान सकते हो कि कौन सी चीज का प्राइस क्या क्या है। और मेनू देखते ही मुझे ये चीज समझ आ जाती है। 10 रुपए में तो शायद ही कुछ मिलेगा। आप लोगों का तो काम हो चुका है कि 10 रुपए में यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है, इतना तो कंफर्म है। तो इस सारी मेन्यू जो है 300 और 200 से स्टार्ट है, यहाँ पर कुछ नहीं मिल सकता। नहीं, हम लोग को पत्ता साफ है। क्या बात कर रहे हैं? अब देखते हैं, बात करते हैं उधर से कि क्या हो सकता है, 10 रुपए में कुछ मिल सकता है कि नहीं खाने के लिए। अब चलते हैं सीधा मैनेजर से पूछने के लिए। अब पता नहीं क्यों लेकिन कहने को तो सर मुझे मैम बोलते हैं लेकिन सुनाई मुझे मॉम देता है, जिसके कारण मैं हंसने लगती हूँ। और इस तरीके से अपनी आधी बत्तीसी को दिखाते और छुपाते हुए मैं उनसे ये सवाल पूछ ही लेती हूँ। और बस इतना कह के ही मैं भैया को साबित कर देती हूँ कि मेरे पास माइक लेने तक के पैसे नहीं है, मैं वाकई में कंगाल हूँ। और जैसे ही मैं ये बात भैया को पूछती हूँ कि क्यों भैया आपको पता चल गया ना कि मैं वाकई में कंगाल हूँ, वो बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, चलते हैं दूसरे जगह, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि पहली बार मैंने किसी को अपनी बातों से हंसा दिया दोस्तों। और इन सारी बातों को छोड़ते हुए मैं वापस से अपने मुद्दे पर आती हूँ दोस्तों। तो यहाँ जो कैफे है उसमें तो 10 रुपए में कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ 20 रुपए की मिनरल वाटर मिल सकती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो 10 ही रुपए है। अच्छा, तो हैं इस वाले पे, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन जाने से पहले इस 10 किलो के बोझ को जो स्वेटर के रूप में मेरे कंधों में लदा है उसे निकाल देती हूँ दोस्तों। क्या बात कर रहे हैं? वो तो शुक्र है मेरी कैमरे वाली दीदी का जो मुझे बता देती है कि पुल मतलब खींचना होता है, जिसके बाद मैं कैफे के अंदर चली जाती हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या लेकिन जैसे ही मैं यहाँ मेन्यू देखती हूँ मुझे पता चलता है तो इसमें किसी भी फिर हम डिसाइड करते हैं काउंटर पर जाने का। और यहाँ पर काउंटर में जाते ही मैं सबसे पहले ये बताती हूँ सर को कि मैं एक चैलेंजिंग वीडियो शूट कर रही हूँ, जिस पर सर कहते हैं कि यस मैम। और ये मेरा पहला वीडियो होता है, इसलिए भगवान जी मेरा पूरा साथ देते हैं। इतने में एक प्यारी सी मैम आती है जिनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास पक्का कोई ना कोई जादू है, जिसे लोगों का मुंह देखकर झट से पहचान लेती है कि किसके पास दिमाग है और किसके पास दिमाग नहीं है। एक पल को मैं बिल्कुल डर गई थी कि इनको कैसे पता लग गया कि मेरे पास दिमाग नहीं है। लेकिन जब इन्होंने बोला कि वीडियो बनाने से पहले वीडियो बनाने की परमिशन लेनी चाहिए, तब मेरी जान में जान आई और मुझे राहत मिली। नहीं, इतना तो दिमाग चलता है मेरा, मैंने आते ही सबसे पहले सर से परमिशन ले ली थी। और मेरे लिए कोई इतनी मेहनत करे, इतना एफर्ट डाले, ये तो मैं देख नहीं सकती दोस्तों, इसलिए मैं कैमरे की तरफ देखने लगती हूँ। इतने में ये सर पूछने लगते हैं कि आप किस तरीके की वीडियो बनाती हो, तो मैंने बताया कि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं अपने पहले वीडियो को इस कैफे से कंप्लीट करना चाहती हूँ। बस इतना सुनते ही ये बोलते हैं कि बस मैम इतना काफी है, आप इंटरव्यू में पास हो गई। अब आगे का प्रोसेस आपको सर बताएंगे, ये कहकर वो चले जाते हैं यहाँ से। और मैं हैरान तो तब हो जाती हूँ जब ये जानती हूँ कि कैफे के ओनर को भी सेम जादू आता है। तभी मैं कहूँ ये भी कैसे झट से पहचान गया मेरा मुंह देखकर कि मेरे पास दिमाग नहीं है। और शायद उन्होंने अपने मन में ये सोचा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और फिर एक बार मैं वीडियो परमिशन लेती हुई मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आपके यहाँ 10 रुपए में कुछ मिल सकता है क्या खाने के लिए, जिस पर भैया तो यस मैम मिल जाएगा बोलते हैं। और मैं पूरी तरीके से हैरान हो जाती हूँ दोस्तों। और पहले तो मैं खुश होती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसके बाद मैं सर को बताने लगती हूँ कि मैं एक चैलेंज वीडियो बना रही हूँ और सच में मेरे पास सिर्फ 10 ही रुपए हैं, और अगर आपके पास सच में कोई ऐसी डिश है जो 10 रुपए में मिल सकती है तभी मुझे दीजिए। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया के लिए मैं दादी माँ बन चुकी हूँ और भैया कहानी की तरह मेरी बातें सुन रहे थे गौर से। और यहाँ पे मैं बता रही होती हूँ कि मैं वाकई में कंगाल, जिस पर भैया बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको फ्री में खाना खिला दूंगा, बस आप बताइए कि आपको क्या खाना है। और मन तो मेरा पूरा हो रहा था कि मैं ये बोल दूं
फिर छोले भटूरे खाऊंगी, फिर जूस पीऊंगी, फिर बर्गर खाऊंगी, फिर ना के पीऊंगी, पिज्जा खाऊंगी और ना वो पीऊंगी, फिर ना गुलपी खाऊंगी। और फिर मैं यहाँ पे भैया को सच सच बता देती हूँ कि मैं वाकई में कंगाल हूँ दोस्तों। जिस पर यहाँ के ओनर हंसने लगते हैं और बोलते हैं काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पर जो भैया है वो भी काफ़ी स्वीट है और इन्होंने मेरी पूरी बातें सुनी और इस तरीके से मेरा यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हुआ। और फिर हम कैफ़े के बाहर आ जाते हैं और मैं बताने लगती हूँ गाइस कि फाइनली यहाँ पर भी 10 रुपए में कुछ भी नहीं मिला। और फिर चलते हैं हम अगले कैफ़े में। और जब भी मैं कोई काम करूँ और वो गड़बड़ ना हो तो फिर मज़ा कैसे आएगा दोस्तों। ऐसा मेरा नहीं, मेरी किस्मत का कहना है दोस्तों। ये बात है। अरे सर क्या ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि आगे मुझे कैफ़े ही नहीं मिला। इधर तो कोई कैफ़े वगैरह नहीं है, तो सीधा आगे देखते हैं, आगे और कुछ होगा तो। और पता नहीं क्यों लेकिन आगे एक भी कैफ़े नहीं था। तभी मुझे याद आता है कि आज तो पूरा दिन मेरे साथ घटते क्रम में चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि जब मैं पहले वाले कैफे में गई थी तो वहाँ के मेनू में तो मुझे डिश के साथ उनका प्राइस मिल गया था। और जब मैं दूसरे वाले कैफे में गई थी तो वहाँ पर सिर्फ मेनू में डिश था, प्राइस तो था ही नहीं। और जब मैं तीसरे कैफे जाने का सोचती हूँ तब तो कैफे नहीं था। जिसके बाद मैं आ जाती हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वाकई में 10 रुपए का कुछ मिल सकता है। फिर मैं और मेरी दीदी पानी पूरी खाकर घर चले जाते हैं। और ये थी मेरी टूटी फूटी आधी डरी पूरी कंफ्यूजिंग ब्लॉगिंग कम चैलेंजिंग वीडियो दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि मुझे और चैलेंजिंग वीडियोस लाने चाहिए या नहीं।